दासी क्यान को एक जगह लेकर आती है नहाने के लिए। क्यान अपने कपड़े उतार देता है। मास्टर मोरोंग, अगर आप तैयार हैं तो कृपया नहाने के लिए इधर आ जाइए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि राजमहल में कोई इस तरह की रस्म है। ये केवल शारीरिक सफाई नहीं है, ये प्रतीक है कि आप राज परिवार से बहुत ही शुद्ध मन और भाव से मिल रहे हैं। क्यान कहता है अच्छा ठीक है, और मन में कहता है ये सब बहुत ही अजीब है। क्यान नहाने लग जाता है और दासी तालाब के पास लाल रंग के कपड़े रख देती है, जैसे लाल रंग के कपड़े पिछली बार उस साज बजाने वाले लड़के ने पहने हुए थे। नहाने के बाद क्यान ने लाल रंग के कपड़े पहन लिए थे और वो एक लकड़ी के पुल पर खड़ा हुआ था और कश्ती तैयार थी पास में। क्यान इधर उधर देख रहा था और दासी कहती है मास्टर मोरोंग, कृपया कश्ती में बैठिए। राजकुमार आपका लिंगजुआन महल में इंतजार कर रहे हैं और वहां पर पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है। क्यान को थोड़ी झिझक हो रही थी, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो कश्ती में सवार हो जाता है और वो लड़की कश्ती चलानी शुरू कर देती है। क्यान इधर उधर देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। राजा राज दरबार में बैठा हुआ था और एक मंत्री कहता है एक और लड़का आज आया है जिसे भेजा गया है राजकुमार के पास। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर सच बाहर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आम लोगों में आक्रोश फैल जाएगा। अब तक राजकुमार के हाथों बहुत सारे लोग मारे गए हैं, पर उनकी बीमारी ठीक होना तो दूर की बात, हमें अभी तक कारण भी नहीं पता चला। महाराज, हमें उनके इलाज के लिए कोई और तरीका खोजना होगा। आपको उनके बारे में पता ही क्या है? राजकुमार के लिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि वो अपने डर का सामना करें। इसके बाद वो दोनों दरबारी आपस में बहस करनी शुरू कर देते हैं। और ये क्या तरीका है लड़कों को उनके बिस्तर में भेजना? आपको नहीं लगता ये मूर्खता और बेतुका है? ये तरीका जरूर काम करेगा, बस हमें इस काम को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। वो लड़की पूछती है सर, आपने राजकुमार के पास काम करना क्यों चुना? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा लक्ष्य कुछ ताकत और प्रभाव है बस। सर, आप तो काफी सच्चे और ईमानदार हो। वैसे मैंने सुना है कि राजकुमार को खुश करना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही जिद्दी किस्म के हैं। आपने ये कहाँ से सुना? सच में बहुत ही बकवास अफवाह है। राजकुमार तो बहुत ही विनम्र और प्यारे इंसान हैं। उनकी आंखें बहुत ही गहरी और वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। वो हर किसी की बात बहुत ही शांत होकर सब्र से सुनते हैं। राजकुमार को बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, तो वो कहता है ये इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? क्योंकि आज फिर से तुम्हारे हाथों कत्ल होने वाला है, इसीलिए खुजली हो रही है। आप इस तरह की अफवाह पर आखिर विश्वास कैसे कर सकते हैं? वाह दीदी वाह, झूठ बोलने की ट्रेनिंग हम तुम्ही से लेंगे, फीस बता दो। आपकी बातें सुनकर मेरा मन शांत हो गया, वरना मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दरबार में बहस अभी भी चल रही थी। मंत्री कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? क्या है योजना? इलाज के लिए राजकुमार और उस लड़के के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने होंगे और इसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे। राजा कहता है आपका मतलब क्या है? लड़की कश्ती रोक देती है और कहती है हम पहुंच गए। क्यान नजरें उठाकर देखता है, सामने था पहाड़। पहाड़ बहुत ही समतल था, बिना किसी मदद के उस पर चढ़ना नामुमकिन था। वो लड़की कहती है इस तरफ आइए। थोड़ी दूर जाने पर ही वहाँ पर सीढ़ियाँ आ जाती हैं पहाड़ को चढ़ने के लिए। रास्ते में कुछ फूलों की महक से क्यान का मन थोड़ा विचलित हो जाता है, तो वो कहता है इनकी महक बहुत ज्यादा तेज है। वो कहती है ये फूल हाल फिलहाल ही लगाए गए हैं राजकुमार का मन शांत करने के लिए। क्यान ने उस दिन ये भी सुना था कि राजकुमार को कोई बीमारी है। वो कहता है राजकुमार को भला ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इतना अनोखा इलाज है? राजकुमार की बीमारी आम लोगों की समझ के बाहर है। इन फूलों की महक उनके मन को शांत करने में मदद करती है। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। उनके सामने था महल का दरवाजा। राज दरबार में राजा के पूछने पर वो संतरी बताता है महाराज, हमने राजकुमार के महल में एक रहस्यमयी फूल लगाया है जिसका नाम है क्रिम्सन थ्रेड्स। ये फूल जब भी खिलते हैं आधी रात के बाद एक महक छोड़ते हैं। ये महक दिल की गहराई में छुपे हुए अरमानों को जगा देती है, जिनके सामने व्यक्ति बहुत ही बेबस हो जाता है, बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाता। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है। इन फूलों के जाल में हम उस लड़के और राजकुमार को फंसा देंगे। दरवाजा खुलता है, वो लड़की वहीं खड़ी रहती है और क्यान आगे बढ़ता है। लड़की आवाज लगाती है राजकुमार ये आ गए हैं और यही आज रात के लिए आपके बेड कंपेनियन है। बेड कंपेनियन सुनकर उस लड़के की तरह क्यान भी एकदम से चौंक जाता है। वो तुरंत उस लड़की की तरफ देखकर कहता है ये क्या?
वो लड़की तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। क्यान दरवाजे की तरफ भागते हुए कहता है, ये क्या बकवास है, खोलो, ये मेरे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, खोलो इसे। क्यान जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था और राजकुमार पीछे अंधेरे में खड़ा अपनी तलवार में से खून साफ कर तैयारी शुरू कर देता है। क्यान चिल्ला रहा था, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम खोलती क्यों नहीं, खोलो इसे। राजकुमार उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही क्यान को एहसास होता है वो राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार तलवार लेकर तैयार खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।